हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सुन रहे हो गॉस्पेल रेडियो 98.5। मैं हूं आपका दोस्त जीजे शिव प्रकाश और आज हो गई है 7 दिसंबर। आपको पता है हर एक दिन नया है और जबकि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम अपनी इस जर्नी पर निकल चुके हैं, हम हर दिन एक बड़ी खुशखबरी से रूबरू होते जाएंगे और एक नए गाने के साथ भी। आपको पता है आज हम जिस खुशखबरी को सुनने वाले हैं उसके लिए हम शायद न जाने कितने दिन से तड़प रहे थे और उस चीज को परमेश्वर यीशु मसीह ने आखिरकार पूरा कर दिया है। चलिए हम बिना समय गवाए उस चीज को देखते हैं कि आज क्या है। हम अपने पहले पड़ाव में ये देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आखिरकार क्या क्या किया है, उसने क्या क्या कहा है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना क्रिसमस आखिरकार है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं लूका रचित सुसमाचार यानी कि इंग्लिश बाइबल में लूक चैप्टर 15 और उसके 11 पद से। और इसमें एक स्टोरी है एक उड़ाऊ पुत्र के लिए, एक ऐसे बेटे के लिए जिसने अपने बाप से संपत्ति मांगी थी और उसने संपत्ति मांगने के बाद, अपना हिस्सा मांगने के बाद एक ऐसी जगह पे गया जहां उसने ऐशो आराम किया, पैसे उड़ाए, खूब घूमा फिरा। और जब उसका सब कुछ खत्म हो गया उस देश में, दूसरे देश में जहां वो गया था उसका बेटा, लेकिन क्या हुआ कि उसको जब वहां पे पैसे खत्म हो गए तो वहां पे उसको नौकरी करनी पड़ गई। अब भाई जहां वो नौकरी करता था वहां के जो मालिक थे उसने उसको तनख्वाह देने की बजाय एक ऐसी खेत में काम करने के लिए दे दिया कि कहा कि जा सूअरों को जाके चरा और उनकी जो फलियां मैं उन्हें देता हूँ ना वो भी तू ही खाना। तो यार ये बंदा जो है, जो गया था अपने पापा से पैसे मांग के, वो तो यार वहां पे जाके सब कुछ तो गंवा चुका था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो फलियां ही खाने लग गया। लेकिन एक दिन उसने एक ठाना किया, नहीं, मेरे पापा के यहाँ इतने मजदूर काम करते हैं, उनको यार ये फलियां तो छोड़ो, अच्छी से अच्छी रोटी खाने को मिलती है और मैं यहाँ पे फलियां खा रहा हूँ। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा और माफी मांगूंगा। क्या होगा? मैं माफी मांगूंगा। मैं कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, ठीक है, मैं जाऊंगा और माफी मांगूंगा। आपको पता है वो अपने बाप के पास वापस गया और आपको मालूम है हर एक दिन इसका बाप इंतजार करता था अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा एक दिन लौट कर जरूर आएगा, मेरा बेटा एक दिन लौट कर जरूर आएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उसका बेटा लौट कर आया और पिता ने, उसके बाप ने इसको दूर से देख लिया कि यार ये तो मेरा बेटा आ रहा है, और खुशखबरी के मारे चिल्लाता हुआ, बाहें फैलाते हुए दौड़ा अपने बेटे के पास और गले लगाया सबसे पहले और चूमा। आपको पता है इसके पहले उसके बेटे ने कुछ कहा होता, उसके बाप ने उसे गले लगा लिया और फिर उसके बेटे ने बोला कि पिताजी मैंने आपका बहुत अपमान किया है, मैंने आपकी सारी संपत्ति उड़ाई, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने आपके विरोध में पाप किया है। तो आपको पता है उसके बाप ने क्या कहा? उसके बाप ने ये नहीं कहा अरे उड़ा दिए पैसे, इतने सारे पैसे थे, इतने दिन से था, कुछ कर लेता, ये वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बोला। उसके बाप ने पता क्या बोला? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसने कहा अरे सुनो सुनो सुनो, मेरा बेटा लौट आया है, मेरा बेटा लौट आया है, ये जो मर गया था फिर से जी उठा है, जो खो गया था अब मिल गया है। और उसको इतना गले लगा के चूमा और उसके बाद कहा पार्टी मनाओ और जश्न मनाओ, मेरा बेटा जो खो गया था अब मिल गया है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बताई और कहा ठीक ऐसे ही जब कोई एक पापी अपने पाप से मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिरता है तो स्वर्ग में स्वर्ग दूत परमेश्वर के साथ मिलकर आनंद मनाते हैं। यहाँ तक कि वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर खुद गीत भी गाता है। आपको पता है ये सारी बातें आपको बाइबल में मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम इस रेडियो को सुन रहे हैं और जितने मसीह यीशु को जानते हैं, आप सब इस बात को अनुभव कर चुके हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने सच्ची में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। और आपको पता है अगला दिन आने से पहले और इस दिन को जाने से पहले, इससे पहले कि हम आपके बीच में एक नया गाना चलाएं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं जानते मेरे भाई बहनों इस रेडियो को सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जरूर जाइए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं प्रभु हम पर दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए आया। और यही क्रिसमस की गॉस्पेल न्यूज हम आपको शेयर कर रहे हैं। दिस इज द गॉस्पेल रेडियो 98.5 और जुड़े रहिए गॉस्पेल रेडियो 98.5 से। हम मिलते हैं आपसे कल, और कल आने से पहले हम चाहते हैं आपके लिए नया गाना। अगर आप भी हमारे साथ गाएंगे तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी।